तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पे। आज हम लेके आए हैं 16 नंबर चैप्टर राइट सर्कुलर कोन का। हम लोग करेंगे 6 से 8 तक क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं। और सबसे पहला बात कि दोस्तों आप लोग जितना भी वीडियो है उसको जितने भी माध्यमिक वाले वो लोग वॉच करें, और जो भी टेंस वाले वो लोग सब कोई वॉच कर सकते हैं। सब कोई देखे, टेंस सीखे, नरेशन सीखे, और आगे ऐसे ही सीरीज आएगा, बहुत सारी चीज आएंगे। होमोनिम्स क्या कहा जाता है, ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम, बाकी बहुत सारे एकेडमिक के सेशन आएंगे आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने ऐसे ही हम लोगों को प्यार दिया तो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, आप लोगों को साइड में नजर आता होगा। 77 स्क्वायर मीटर टैरपोलिन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट। आप लोगों को टैरपोलिन क्या होता है ये बगल में शो होता होगा, ठीक है। टारपोलिन क्या होता है बगल में शो होता होगा। बाकी जो नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं तिरपाल इसको कहा जाता है, ठीक है। तो 77 स्क्वायर मीटर का क्या है, स्क्वायर मीटर का वो स्क्वायर आपका रेक्टेंगुलर शेप का होता है। टारपोलिन जो होता है तिरपाल होता है, लंबा बिछा दीजिएगा तो देखिएगा, तो उसका जो एरिया है वो आपको 77 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। उससे हम लोगों को एक टेंट बनाना है, आपको एक टेंट बनाना है कॉनिकल, ऐसा शेप का एक टेंट बनाना है, ठीक है, समझिएगा। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट इज 7 मीटर, अगर वो टेंट का कितना 7 मीटर आपका क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द बेस एरिया ऑफ द टेंट। तो उस टेंट का बेस एरिया जो होगा, बेस एरिया कौन सा, ये बेस सर्कुलर होता है, उसका बेस एरिया का हमें क्या बताना है, हम लोगों को क्या बताना है, एरिया बताना है, मतलब बेस का एरिया बताना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को गिवन क्या है, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों को स्लैंट हाइट गिवन है, ठीक है। स्लैंट हाइट कितना होना चाहिए हमारा, स्लैंट हाइट जो है वो हम लोगों का कितना होना चाहिए, अगर उस तिरपाल से, उस टारपोलिन से अगर हम लोग तैयार करेंगे कॉनिकल टेंट हम लोग, तो उसका जो स्लैंट हाइट होना चाहिए 7 मीटर का होना चाहिए, जो कि हमें गिवन है, ठीक है। दूसरा हमें देखिए, अब जो टैरपोलिन जो हमारा यूज होगा वो तो सरफेस पे यूज होगा नहीं, बेस पे यूज नहीं होगा, यानी उसका सिर्फ लेटरल सरफेस पे यूज होगा, यानी बगल में सिर्फ जो टैरपोलिन से टेंट बनाएंगे, मतलब तिरपाल से टेंट बनाएंगे, वो सिर्फ किधर यूज होगा, लेटरल सरफेस पे, बेस पे तो यूज होगा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग को और एक चीज हमें, ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टैरपोलिन पता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को रेडियस नहीं पता है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द कॉनिकल टेंट का रेडियस हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, आर, ठीक है, आर। अब ये हमारा मीटर में दिया हुआ है तो हम भी लोग इसको मीटर में ही लिखेंगे, अगर मीटर दिया हुआ है तो हम लोग मीटर में लिखेंगे। अब देखिए हम लोग को क्या पता है, और एक चीज कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ एरिया जो होगा वो हमारा वो कितना होगा, ठीक है, वो हमारा पूरा का पूरा जो लेटरल सरफेस एरिया होगा किससे कवर होगा, तिरपाल से, यानी टैरपोलिन से। तो जितना टैरपोलिन का हमारा एरिया होगा उसी की इक्वल होगा ना, ठीक है। तो आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, इक्वल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ टैरपोलिन, ठीक है, द एरिया ऑफ टैरपोलिन। अब देखिए आ रही है, हम लोग क्या टैरपोलिन के एरिया के ये बराबर है, और दिया हुआ कितना हुआ है आपका 77 स्क्वायर मीटर। 77 स्क्वायर मीटर आपका दिया हुआ है, गिवन कितना है आपको, 77 स्क्वायर मीटर गिवन है, ठीक है। आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन का पता होगा वैल्यू, ठीक है, फॉर्मूला पता होगा, पाई आर इंटू एल, ठीक है, ये बराबर है आपका 77 स्क्वायर मीटर के, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्या यहां से पता है, पाई का वैल्यू पता है 22/7, ठीक है, आर आपको फाइंड करना है, और एल आपको पता है पहले से 7 मीटर, ठीक है, और यहाँ आपका 77 स्क्वायर मीटर। अगर इसको डिवाइड करिएगा 7 1 7 आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, 11 2 22, और आप अगर आर को फाइंड करना चाहते हैं तो आर को इधर ही रखिए, ठीक है ना, 7 उधर जाएगा तो इधर नीचे में है, इक्वल के जब उधर जाता है तो ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, 7, और 2 इधर ऊपर में, जब इक्वल के उधर जाएगा तो नीचे चल जाएगा। यानी अगर आप लोग इसको पॉइंट में ना लिखे तो बेहतर होगा, यानी रेडियस हम लोग को पता चल गया कितना मीटर है, 7/2 मीटर है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द बेस, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया में फाइंड करना है, ठीक है। अब एरिया का
अब जो बेस का जो एरिया होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है आपका, सर्कुलर होता है। सर्कुलर का हम लोगों को रेडियस पता है, ठीक है ना, मतलब रेडियस हम लोगों को पता चल गया, जो रेडियस होगा वो हम लोगों को फाइंड कर लिया है। अब हम लोग एरिया बेस का पता करना है। बेस सर्कुलर होता है, सर्कुलर का बेस का हमारा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर आपका, ठीक है, 22/7 इनटू आर का वैल्यू आपको पता फाइंड करिए हम लोग 7/2। 7/2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना, बेस जितना होता है उतना मरतबा उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 7 से 7 चल जाएगा, 2 1 2 2 1 2, ठीक है। 7 को 11 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 11 7 का कितना होगा, 77/2। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें फर्दर आओ तो 2 3 जा 6 और आपका 2 18 जा, ठीक है, 2 3 जा 6 और 1 और 7 बचा, तो 2 8 जा 16 और 1/2 बचा। ये आपका आ गया बटा में, इसको पॉइंट में लिखिएगा तो आपका आ जाएगा 38.5, ठीक है। 1/2 जो होता है 0.5 होता है, आपका आ गया आंसर, ठीक है। यानी आपका हो गया 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन आप लोग रीड करिएगा, साइड में दिखता होगा, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द एरिया, द बेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 21। जो राइट सर्कुलर कोन है उसका जो हम लोग का सर्कुलर पार्ट होता है यानी बेस वाला एरिया, उसका डायमीटर क्या हुआ है 21 मीटर, ठीक है। तो रेडियस निकाल लेंगे, हाफ कर लेंगे, इसका रेडियस निकल आएगा। हाइट दिया हुआ आपका 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर दिया हुआ है हाइट। लेट अस कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर टू कलर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रेट ऑफ 1.50 पर स्क्वायर मीटर। 1.5 रुपया करके यानी 1.5 आप लोग मतलब कि 1.5 रुपया करके इसको हमारा कलर कराने में, जो कर्व सरफेस एरिया है यानी आपका बगल का लेटरल सरफेस एरिया, उसको कराने में 1.5 रुपया करके हम लोगों का कितना खर्चा आ जाएगा ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें हाइट पता है और डायमीटर पता है, तो रेडियस भी पता ही हो जाएगा, हाफ कर देंगे तो, यानी हमें स्लेंट हाइट नहीं पता है तो वो हम लोग पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, यानी 1.50 रुपीज से पता चल जाएगा कितना खर्चा आएगा। तो चलिए बनाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले क्या पता है, ठीक है ना, आपको पता है डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, आपको पता है डायमीटर ऑफ द बेस। बेस का डायमीटर आपको पता है, ठीक है, बेस का डायमीटर जो है, ठीक है, सर्कुलर होता है और वो आपको पता है डायमीटर पूरा ये डायमीटर पूरा होता है। अब इसका आधा हमें चाहिए क्योंकि रेडियस फाइंड करना है, तो आप 21 आपको दिया कितना हुआ है 21, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रेडियस, ठीक है। तो यहां से हम लोग रेडियस फाइंड कर देंगे, रेडियस ऑफ द बेस आपका आ जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ द बेस कितना आ जाएगा 21/2, ठीक है। आप पॉइंट में भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। 21/2 को अगर पॉइंट में लिखना चाहे 2 1 2 2 5 आपका मतलब 20 10 आपका 10.5 यानी आपका आ जाएगा 10.5। 21 हाइट आपको दिया ही हुआ है, ठीक है, हाइट आपको दिया हुआ है, गिवन है। हाइट आपको कितना दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है, हाइट भी आपको दिया हुआ है 14 मीटर। अब आपको पता क्या करना है, अब आपको पता करना है स्लेंट हाइट, ठीक है, स्लेंट हाइट आपको पता करना है, ठीक है, स्लेंट हाइट यानी L, ठीक है, क्या पता करना है L। अब L को पता करने के लिए जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इतना तो आप लोग हर वीडियो में देख ही चुके हैं, ये हमें फाइंड करना है, हर वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। तो अब हमें पता करना है L, ठीक है, L हमें क्या है पता करना है, नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए स्क्वायर हटाते थे इस पे क्या चल जाएगा, स्क्वायर रूट चल जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आ जाइए h आपको दिया हुआ है 14 का स्क्वायर प्लस आपका 10.5 कितना है 10.5 इसका स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे अब हम लोग। तो चलिए हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। 14 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, 14 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करिएगा 196 कितना आ जाएगा 196 यानी 196 आता है। अब 10.5 को आप लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 10.5 को आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। हम तो बताएंगे आप लोग क्या करें, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें 105, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट जो जब भी डेसिमल को मल्टीप्लाई करें आप लोग तो इस पॉइंट को आप डेसिमल वाले पॉइंट को भूल जाए, पहले मल्टीप्लाई करें 5 5 जा 25 आपका 2 बचा उतर जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, 0 से सभी 0 आएगा आपका, ठीक है। आप 1 5 जा 1 से 0 1 से 1 5 2 5 5 10
1 ठीक है 11025 ठीक है। अब लास्ट में जब मल्टीप्लाई हो जाए तब लास्ट में देखिए दोनों नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे कितने नंबर के बाद डेसिमल था, ठीक है ना, इसमें एक इसमें एक यानी 2 नंबर, तो 2 नंबर इसमें और इसमें मिलाकर इसमें एक और इसमें एक तो 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, यानी आपका आ जाएगा यहाँ 11025 ठीक है 11025 ये आ गया। अब इसको सम कर लीजिए, इसको सम करिएगा 196 आप लोग 110.25 यहाँ आपको पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 0 दे दीजिए 5 2.6 9 और 1 10 1 1 2 3 यानी यहाँ आ जाएगा 306.25। हम इसको आसानी से आपको बताते हैं कि क्या करना है। फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, जब भी स्क्वायर निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ये ज्यादा हमको अच्छा लगता है, आप लोग भी इसको अपनाइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आप लोग क्या करिए, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट था डेसिमल को हटा दीजिए, डेसिमल जब हटाइएगा ठीक है, इसके बाद वाले स्टेप में बता देते हैं कि आप लोगों को स्टेप भी याद रहे, ठीक है 306 था, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल यहाँ से हटाएं तो यहाँ नीचे 1 लग जाएगा और डेसिमल के बाद कितने 2 प्लेस आपके नंबर थे, ठीक है ना, डिजिट थे, तो 2 जीरो नीचे लगा दीजिए। अब आप लोग सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है, ऊपर वाला का भी, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। 30625 का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 5 6 आपका 30 5 1 5 और 5 2 10 और 5 5 25, ठीक है, 5 1 5 5 2 10 और 5 2 10 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 2 10 और 5 4 20 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से हम लोग डिवाइड करिए, 5 4 20 और 5 9 45, फिर 7 से डिवाइड करिए, 7 7 49। अब देखिए 5 4 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो जो इतना फैक्टर करना उस वक्त तक काटना जब तक कि सब प्राइम, जितना भी फैक्टर है वो सब प्राइम नंबर में ना आ जाए, उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं और कुछ अलग बात नहीं है। तो यहाँ देखिए सब हमारा हो गया, अब कोई भी फर्दर आगे डिवाइड नहीं होगा। अब सबको क्या करिए, आप उतार लीजिए। अब 100 को आप कितना लिख सकते हैं, आप फर्दर अगर चाहें तो 5 × 2 × 2 × 5 2 5 और 2 2, ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन 10 × 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 को तो सब कोई जानते हैं, 100 जो होता है 10 का होता है, तो बाहर 10 आ जाएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। ये वाला हमको आसान लगता है, आपको भी आसान लगना चाहिए। और भी हमारा एक तरीका होता है, ठीक है ना, डिवीजन वाला, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन का मेथड होता है, लेकिन हमको ये ज्यादा आसान लगता है। चलिए देखिए, वो भी आसान है, दोनों ही आसान है, जिनको जैसा करना हो ठीक है वैसे करिएगा। चलिए देखिए, तो इसको हमने आपको बता दिया 5 × 5 × 5 × 5 और × 7 × 7, ये आपका हो गया इसका। और 100 का कितना हो जाएगा, 10 × 10। आपको बोले 100 का और भी फैक्टर होगा, 10 को काटिएगा 5 × 2 मतलब इसको, और 10 को फिर 5 × 2। देखिए अब हम लोग का जब भी स्क्वायर रूट होता है तो जो 2 जोड़ा में से एक बाहर आता है, 2 5 में से, ठीक है ना, 2 5 में से आप लोगों का क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर, अभी खाली न्यूमरेटर में देखिए, 2 5 में से 1 5 आ जाएगा, फिर 2 5 में से 1 5 आ जाएगा, 2 7 में से 1 7 आ जाएगा, फिर 2 10 में से 1 10 आ जाएगा। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा 175, ठीक है, 7 5 35 35 175, नीचे आपका 10 है, ठीक है। और अब देखिए 10 के बाद 10 है तो एक पॉइंट ऊपर वाला में न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 के बाद आपका डेसिमल यानी पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे 175/10, ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देख लें तो 1 के बाद डेसिमल है, 1 के बाद पॉइंट दे दीजिएगा, 175 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। स्लेंट हाइट आपको कितना पता चल गया, ठीक है ना, यानी स्लेंट हाइट आपको पता चल गया है कितना, 17.5। चलिए ये सब रब कर देते हैं। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, स्लेंट हाइट आप लोगों को पता चल गया 17.5 मीटर, ये हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग को पता क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। क्या फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करने का आप लोग फॉर्मूला जान चुके हैं, यानी लेटरल सरफेस एरिया का पाई आर एल, ठीक है ना, पाई इंटू आर इंटू एल, ठीक है। आगे पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू होता है आपका कितना, आर का वैल्यू होता नहीं है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना 10.5 आपका, और बटा में आपका जो एल का वैल्यू है हम लोग अभी फाइंड किए 17.5, ठीक है। आप लोग का यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे डेसिमल आपका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ हटेगा तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग डिवाइड करें 7 से इसको डिवाइड करिएगा तो 7 1 7 7 5 35, अब इसको डिवाइड करिए और फर्दर तो 5 2 10 5 3 15, और फिर इस 2 से डिवाइड करिए 2 1 2 2 1 2, इसको और 5 से डिवाइड करिए 5 2 और 5 आपका 5 3 15, और आपका 5 5 25, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 11 3 और 35 ऊपर बच गया, और नीचे आपका सिर्फ 2 बचा। मल्टीप्लाई करिएगा आपको, अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करिए आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे आप 11 × 3 × 35/2 ये आप रखिए कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या चाहिए, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा लगेगा, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो आपको खर्चा भी पता चल जाएगा, तो वो आप कर देते हैं। expenditure of coloring
एक्सपेंडिचर ऑफ कलर एट द रेट ऑफ 1.50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो देखिए पर स्क्वायर मीटर में 1.5 रुपया करके एक्सपेंडिचर कितना खर्चा होगा कर्व सरफेस एरिया का, ठीक है ना, ऑफ कर्व सरफेस एरिया का, ठीक है, क्योंकि उसी का तो करना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाले कितना है, फाइंड कितना किए हैं, ठीक है, 3 × 35/2 और इसको 1.50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हटेगा, यहाँ आपका आ जाएगा 2 0, 1 0 से 1 0 डिवाइड, 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है। अब 2 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, इसको पूरा मल्टीप्लाई करिए, ऊपर वाला को पूरा मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 4 6 5 आएगा और नीचे 2 2 4। अब इसको और भी डिवाइड करिए फर्दर तो आएगा 866.25 रुपीज। तो इतना आपका जाएगा क्या होगा, खर्चा होगा, ठीक है ना, 866.25। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द लेंथ ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ अ वुडन टॉय ऑफ अ कॉनिकल शेप इज 10 सेंटीमीटर। जो वुडन टॉय है उसका सर्कुलर होगा बेस, क्योंकि कॉनिकल शेप का है, तो उसका हमारा डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग बेस फाइंड कर लेंगे। दूसरा, द एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिशिंग हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 2.10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 429। जो 429 है वो पूरा पॉलिशिंग में हमारा खर्च हो रहा है, ठीक है, और कितना पर मीटर स्क्वायर 2.10 करके हमारा खर्च हो रहा है पर स्क्वायर मीटर। तो अगर इससे हम लोग डिवाइड कर दे तो हमें लेटरल सरफेस यानी कर्व सरफेस एरिया पता चल जाएगा। लेट अस कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टॉय। तो टॉय का हाइट बताना है, तो लेट अस डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वुड विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द टॉय। टॉय को बनाने के लिए, खिलौने को बनाने के लिए हमें कितना वुड का जरूरत पड़ेगा, कितनी लकड़ी का जरूरत पड़ेगा, वो भी हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, यानी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए, सबको दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द वुडन टॉय, ठीक है। वुडन टॉय का हम लोग को बेस दिया हुआ है डायमीटर, ठीक है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। रेडियस पता कर लेते हैं पहले। रेडियस हम लोगों का क्या आ जाएगा, 10/2 सेंटीमीटर, यानी 5 आपका सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस। हाइट आपको फाइंड करना है, ठीक है, हाइट फाइंड करना है। एक तो हाइट आपको नहीं पता है और स्लेंट हाइट आपको फाइंड करना है। क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया, ये हम लोगों को देखिए गिवन है कितना, हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, इसमें हम लोग निकालेंगे कैसे कि पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर आपका खर्चा हो रहा है 2.10 और टोटल खर्चा हुआ 429 यानी 429 रुपये। तो हम लोग अगर 2.10 यानी 2 रुपये 10 पैसा से 429 रुपये को डिवाइड कर दे तो हमें टोटल कर्व सरफेस एरिया पता चल जाएगा। तो फाइंड करते हैं। देखिए टोटल जितना आपका कॉस्ट पड़ा, खर्चा पड़ा और जो रेट पड़ा, रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इससे ये क्या होता है πRL और आपका टोटल जो है खर्चा वो 429 लगा है, रेट 2.10 करके, ठीक है। अब अगर इसको अभी काटना चाहिए अब बाद में वैल्यू लिख ले, 22/7, आर का आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एल आपको पता चल जाएगा यहाँ से स्लैंट हाइट, ठीक है। तो 2.10 पॉइंट हटेगा तो आपका ऊपर 2 0 लग जाएगा, 0 से 0 डिवाइड हो गया, 7 तियाँ 21, ठीक है, यहाँ से ये कट गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 तियाँ 33। अब यहाँ 13 बचा, अब यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी और यहाँ 10 बचा, 10 गया। अब आपका एल आ गया 13, यानी एल हमारा यानी स्लेंट हाइट पता चल गया आपका, स्लेंट हाइट, ठीक है, स्लेंट हाइट हम लोग फाइंड कर लिए कितना, 13 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट पता हो गया तो हम लोग हाइट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। हाइट को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, मतलब कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है असल में तो वो कॉनिकल का स्लेंट हाइट होता है। ये सब तो हम लोग देख लिए। अब चलिए जल्दी सा करते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा एच फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए एच हमारा क्या आ जाएगा, 13 का 169 यानी 169, 169, 5 का 25, ठीक है, माइनस होगा तो 144 आएगा आपका, ठीक है। और 144 आप अगर फैक्टराइजेशन नहीं पता है, ये 12 का है तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करिएगा तो 4 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करिएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 2 3 जा 6 आपका और 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करिएगा तो 18 और 2, फिर 2 से 9, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 2 2 2 2 2 3 इंटू 3। देखिए 2 जोड़ा में से एक बाहर निकाला जाता है जब स्क्वायर रूट होता है, ठीक है।
तो दो में से एक, 2 3 में से एक 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का होता है। वैसे भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, हम अब ये बार बार करके दिखा दे रहे हैं कि आप लोगों को याद रहे। अब चलिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हाइट तो फाइंड कर लिए लोग, ठीक है। रिक्वायर्ड हाइट जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है, लेकिन अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना है। तो वो देखिए वॉल्यूम ऑफ द टॉय, अब हम लोग को वॉल्यूम पता करना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ द टॉय, खिलौना का वॉल्यूम क्या होगा, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो हमारा वॉल्यूम होता है उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए देखिए अब हम लोग को हाइट भी पता चल चुका है, ठीक है। कितना, हम लोग का 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग वहाँ पे पुट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। देखिए 1/3 पाई का 22/7, आर का आपको पता ही है, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर, एच आपको पता चल गया है 12, 3 से काटिए 4 मत। अब देखिए ऊपर का जितना सबको मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आएगा 2200/7। अब 7 से फर्दर डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा 3142/7 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम हम लोग फाइंड कर लिए, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वुड, ये कितना होगा आपका 314 क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मध्यामी के बच्चों के साथ। तो चलते हैं, मिलते हैं।